शुरू नहीं करा। आप डालो रीडिंग कंपैरिजन। इसका मतलब बता मैंने बना दिया। रीडिंग कंपैरिजन देखो आज, देखो बड़े ध्यान से। रीडिंग कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? उसमें से छान के अंदर दोनों होते हैं। अच्छा, रीडिंग कंपैरिजन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। देखो रीडिंग कंपैरिजन के बारे में होता क्या है। एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें से वो आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा देख लीजिए। या तो वो सिनोनिम्स पूछ सकता है, या तो वो एंटोनिम पूछ सकता है। कोई उसी पैराग्राफ का कोई वर्ड ले लिया, सिनोनिम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई एक वर्ड ले लिया और पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिर वो टाइटल पे लिखवाएगा। टाइटल समझ रहे हो क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ का जो किसके ऊपर बात हो रही है, और टाइटल जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जितना छोटा रख सको वो आंसर होगा। टाइटल हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। दूसरी बात, कोई फिगर ऑफ स्पीच दे दिया, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। क्या होता है? कोई फिगर ऑफ स्पीच दे दिया तो पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर उसमें समरी पूछ लेगा। जैसे कोई उसका सारांश क्या है, किसके ऊपर बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर सब करने के बाद इसी में क्वेश्चन गलत होते हैं, अब पूरी ग्रामर इसी में होती है। उसके लिए सेंटेंस बेस भी कभी क्वेश्चन आ रहे। अच्छा, एक बात और है, ध्यान रखना। सेंटेंस बेस ऐसे आते हैं, सेंटेंस बेस कि मतलब आपको पता लग जाता है कि कहीं पे उसने कभी खाली जगह छोड़ दी। तो अगर पास्ट टेंस में ज्यादातर यूज हुआ है तो आंसर में किसमें यूज हुआ? पास्ट में। ये भी ध्यान रखा करो। आंसर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कोई लिखा हुआ है ही है, अब यहाँ लिखा है, अब यहाँ लिखा है जैसे रीच, यहाँ लिखा है एडवाइस, है ना, यहाँ लिखा है ड्राफ्ट, है ना, यहाँ लिखा है फ्रीडम। तो हमें इतना पता चल जाता है कि हैज के बाद ये फ्रीडम, ये था, ये एडवाइस तो नहीं रहेगा, क्योंकि हैज के बाद कोई ऐसा वर्ड ढूंढे जो थर्ड फॉर्म में है। तो ये भी बात हो सकती है। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं जो आप आंसर दे सकते हो। मैं तो कहता हूँ अगर आपने जरा सा भी ट्राई कर लिया। आज मैं रास्ते में एक 8 में 12 घंटे की एक टीचर ने क्लास की, तो उन्होंने सबसे पहले सिनोनिम्स पढ़ाया। तो मैंने जब उसमें देखा तो यकीन मानो, मैंने जो हिंदी में सिनोनिम्स आपने पढ़ाए उसी के सारे वर्ड वही। हाँ, क्योंकि मैं तो तुमने पहले क्लास और वो क्लास उन्होंने पढ़ाई कल, और सारे वर्ड वही जो मैंने आपको जो भी। तो कौन सी क्लास थी? कौन सी? इंग्लिश में है। हाँ, तो चलो कंपैरिजन देखो पेपर में, इसी सीरियल में जो भी पेपर हुए हैं, इसी सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन पैराग्राफ है, उसी क्वेश्चन। और बहुत डिफिकल्ट है, सरल नहीं कराता मैं कभी, मुझे पता सरल चीजें आती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने उसको कर दिया तो फिर तुम्हें ये लगेगा कि चलो अब तो पेपर में फिर सरल ही आएगा। पढ़ाना हमेशा ऐसा चाहिए, टेस्ट हमेशा ऐसा देना चाहिए कि हमेशा
पेपर उससे सरल लगेगा। और मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप कोई टेस्ट लगाओ, आपके उसमें नंबर कम आएंगे, लेकिन पेपर दोगे तो पेपर में उससे ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट हमेशा डिफिकल्ट बनता है। तो रीडिंग कंप्रहेंशन टॉपिक है, बड़े ध्यान से लिखो भाई, तो ही कराऊंगा। अरे एक दो अगर वर्ड आपको नहीं भी पता है तो उसके आगे पीछे से पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि ये वर्ड ये कह रहा होगा। वहाँ एक दिन में 5-5 करा देते थे, क्योंकि वहाँ PDF बनी बनाई होती थी, हमारे पास लिखना पड़ता नहीं था। वहाँ तो वो भी कोड मिला है। अभी आया है पेपर में, एक लड़के की उससे निकाला है PDF। एक लड़के से जो पेपर देते हैं पेपर, तो उसका पेपर पूरा डाउनलोड हो जाता है, उसी से निकाला है। बनाते वो पेपर में इस तरह से गेम से खेलते हैं, इस तरह से पैराग्राफ बनाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको इसमें से देखने को मिलेंगी।
पर आपका ध्यान रखना।
इसमें आपने पूछ लिया। आपने पूछा किसका ये एग्जिस्ट का पूछा, एग्जिस्ट एग्जिस्ट दो ऑटोनियम है, एक मिनट नंबर 1 कौन सा वर्ड एल्टर इसका पूछा है आपको रिजर्व अब्जॉर्ब ये है कंपैरिजन ऐसे है 5 को एमटीएस में नहीं आता, सीजीएल में सीएचएस में आता एमटीएस में क्लोज टेस्ट आता है, सिलेंडर लेंथ आता है। साइन लगा सकते
लिया।
हो गया सबका? बड़ा ध्यान करना, हिंदी लिखते जाना, जहाँ वर्ड मिले, जो डिफिकल्ट वर्ड मिले वहाँ पे हिंदी लिखते जाना। लिखा एवरी मिनट, है ना? एवरी मिनट का मतलब प्रत्येक मिनट नहीं होता, प्रत्येक क्षण, है ना? या हर समय, प्रत्येक टाइम, एवरी मिनट। इक्वाइवेलेंट, इक्वाइवेलेंट मीन क्या होता है? समान। इक्वाइवेलेंट मीन क्या होता है? समान। आप वन गार्बेज ट्रक्स, वन गार्बेज ट्रक, गार्बेज मीन कूड़ा करकट, और ट्रक यानी ट्रक का मतलब कूड़े का, कूड़े से भरा ट्रक, कूड़े से भरा ट्रक। वर्क मीन्स योग, वर्क मीन्स समान, वर्क ना, वर्क उसकी कीमत, उसके बदले, उसके समान। अब प्लास्टिक इज डंप्ड, डंप्ड मीन्स क्या होता है? दवाई दबा दी जाती है, गड्ढा खोद के डंप कर देना, दबा दी जाती है, दबाना, नष्ट करना, है ना? इनटू आवर ओशियन, ओशियन मीन्स क्या होता है? महासागर, ओशियन मीन्स क्या होता है? महासागर। तो हर टाइम मतलब प्रत्येक मिनट एक ट्रक कूड़े के सब बराबर, एक ट्रक कूड़े के बराबर जो कचरा है वो प्रत्येक मिनट हमारे महासागर में डाला जा रहा है, फेंका जा रहा है। इस यहाँ तक सेंटेंस, यहाँ तक फुल स्टॉप है। इसका अर्थ क्या है? एवरी मिनट द इक्विवेलेंट ऑफ वन गार्बेज ट्रक्स वर्थ ऑफ प्लास्टिक इज डंप्ड इनटू आवर ओशियन। मतलब प्रत्येक मिनट एक ट्रक भर के कूड़े के समान प्लास्टिक, ट्रक भर कूड़े की एक ट्रक भर प्लास्टिक वो दबाई जाती है हर मिनट में। कहाँ? हमारे महासागर। इसका मतलब पूरे दिन में तो कितने ट्रक उसमें मतलब कूड़ा करता, पूरी दुनिया का कूड़ा कचरा देखो भाई, हर टाइम आदमी खरीदारी करता है। अभी मॉल में जाओ, कोई ना कोई खरीदारी करता मिलेगा, पॉलीथीन लेगा, वो कूड़ा करकट तो हर मिनट जब खरीद रहा है तो हर मिनट कूड़ा करकट जो है वो कहीं फेंका भी तो जा रहा होगा। तो प्रत्येक मिनट एक ट्रक के बराबर जो प्लास्टिक है वो कहाँ फेंकी जा रही है, कहाँ दबाई जा रही है? हमारे महासागर। जैसे पहले मैंने रूम लिया था अपने जहाँ, तो वहाँ क्या होता था कि कचरे वाला आता था, सुबह गाना भी लगाता था, कचरे वाला आया कचरा। पहले ऐसा था, पहले वो सीटी बजाता था, सीटी, पहले वो बजाता था सीटी। तो जब सीटी बजाता था तो तुरंत हम रूम में थे सुबह, तो अब वो कचरे वाला आता था 8 बजे और मैं चला जाता था पानी 7 बजे। तो बहुत दिनों का कचरा हो जाता था, तो वो बेकार कर जाता। तो वो कहते थे यार भाई साहब तुम्हारा कचरा बहुत गंदा रहता है, तो बहुत, तो हमने क्या करें यार, संडे को ही डालने को टाइम मिलता। तो वो नाराज रहता था, बोले तुम्हारा कचरा नहीं ले जाएगा। तो वो सीटी पे आता था, हम समझ जाते थे। लेकिन फिर सब्जी वाला भी सीटी पे जाके आने लगा, सब्जी वाला आता वो भी सीटी लगाता, या फिर एक सुबह मट्ठा बेचने आता था वो भी सीटी पे जाता। तो फिर अब सीटी का मतलब पता ही नहीं रह गया। पहले तो सीटी का मतलब कूड़ा करकट था, तो फिर बाद में उसने गाना लगा दिया। वो गाना लगाने तो वो कूड़ा करकट जो है वो हम उसको दे देते थे। लेकिन दूसरे अगर रूम लिया तो 2 मंजिल पे रहते थे। अब ये रूम है, अब बिल्कुल इसके किनारे पे बहुत बड़ा सा नाला बह रहा है। अब क्या बताओ, कूड़ा करकट जितना भी हुआ रूम का और गए टंकी के पास और इस तरफ फेंक दिया, है नहीं है? तो कूड़ा करकट आज के ज़माने में आदमी ये समझता है कि सबसे बढ़िया ठिकाने लगाने का एक ही कारण है। तो गांव में भी तो, गांव में क्या करते हैं, तालाब किनारे कूड़ा लगा हुआ बस डाले, है नहीं? तो कूड़ा करकट लगाने का आदमी ठिकाना रहता है सबसे अच्छा साधन
प्रशासन यही समझता है कि कहीं बड़ा सा तालाब हो, बड़ी सी नदी हो, उसी में फेंका। तो ऐसे ही ये हुआ है, लेकिन इसका नुकसान तो पता लगेगा ना कहाँ होगा। तो एवरी मिनट द इक्विवेलेंट ऑफ 1 कार्बेट ड्रग्स वर्थ ऑफ प्लास्टिक इज डंप्ड इनटू आवर ओशियन। मतलब प्रत्येक मिनट एक कूड़े भर के प्लास्टिक मतलब हमारे महासागरों में फेंकी जा रही है, मतलब दबाई जा रही है। तो पहला सेंटेंस आ गया समझ में? चलो आगे कोई बचा है तो बता दो। कई प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक का प्रदूषण, पोल्यूशन मींस क्या होता है? प्रदूषण। प्लास्टिक का प्रदूषण इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ग्लोबल प्रॉब्लम, अच्छा मैं ये बताओ मुझे ग्लोब मीन क्या होता है? तो नक्शा होता है ना संसार। अब ग्लोबल मीन होता है वैश्विक। ग्लोबल मीन क्या होता है? अब वैश्विक का मतलब क्या होता है? दुनिया, संसार, तीनों का अर्थ एक है होता है। तभी तो करंट अफेयर्स में क्या लिख के आता है कि वैश्विक महामारी में भारत चौथे स्थान पर रहा, या वैश्विक मतलब वैश्विक पुरुष मतलब पुरुष के लिंगानुपात में कितने नंबर के रहा। इंग्लिश में तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स लिख देता है ना। तो ग्लोबल मीन क्या होता है? वैश्विक, यानी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम। तो प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, मतलब पूरी दुनिया की समस्या है। इसका मतलब प्लास्टिक की समस्या केवल हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरी दुनिया में। साफ साफ दिखाना, इतना तो पढ़ सकते हो। प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, प्लास्टिक की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। कितनी समस्या है? अप्रोक्सीमेटली, लगभग ना, ये तो पता होगा कि अप्रोक्सीमेटली कितने होगा। लगभग 7 बिलियन ऑफ द 9.2 बिलियन मैट्रिक टन। कुंटल के बाद क्या बनता है? टन। पहले बनता है लाख। 10 लाख का होता है 1 मिलियन। 10 लाख का क्या होता है? 1 मिलियन। 10 मिलियन के बाद क्या होता है? 1 बिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है? बिलियन। तो 7 बिलियन आफ्टर 9.2 बिलियन है ना। मैट्रिक टन इतना वजन बता रहा है भाई। अंतरराष्ट्रीय में वजन कितने ना पड़ा? टन। इतने मैट्रिक टन आपका प्लास्टिक प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? निर्माण हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन हुआ है। फ्रॉम मीन्स से 1950 से 2000 यानी 1950 से 2017 तक, यानी कितनी सालों में? 67 ईयर के बीच में कितनी प्लास्टिक 7 बिलियन से लगभग 9.2 बिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक का निर्माण हुआ। 2 बिलियन मैट्रिक टन है ना। ट्रक में भर के आती है तो टनों में कोई चीज आती है। तो इतने मैट्रिक टन का निर्माण हुआ है, प्रोड्यूस मीन क्या है? उत्पादन हुआ है। 67 ईयर्स में लगभग 7 बिलियन और 9.2 बिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। किसका? प्लास्टिक का। ये लिखा है ना, बीके मीन्स हुई है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक वेस्टिंग होती है, तो निर्माण उत्पादन करके इतनी प्लास्टिक वेस्ट हो गई है नहीं। तो मैं 1 किलो आलू की उसने काली पड़ी दी, अब आए ऐसे भाड़ी बोलते तक नहीं भाड़ी है नहीं है। और वो आलू उसमें रख दिए और उसके बाद वो काली पन्नी कहाँ गई? तुम्हें खुद नहीं पता होता वो कहाँ गई। ऐसा है कि नहीं? तुरंत भाड़ी में कचरे में चलेगी, कचरे से कहीं खेत में चलेगी, फिर कहीं चली जाती है ऐसे। तो इतने प्लास्टिक वेस्ट। अच्छा और सुनो, आप वो बताओ वो कचरा डालोगे कहाँ? वो कचरा कहाँ डालोगे? उस कचरे ने क्या किया है? एंडिंग अप। अच्छा एक बात देखो, ये एंड है, एंडिंग है, और यहाँ पे अप भी है और यहाँ पे इन भी है। अप और इन दो प्रोपोजिशन एक साथ है, कैसे लग जाएंगी? इसका मतलब है ये पूरा बॉडी है, समझ रहे हो? एंडिंग अप मीन्स होता है समाप्त करना,
तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट जो हुई है ना इतने मेट्रिक टन, उसने पता क्या वेस्ट किया है, क्या समाप्त किया है, उसने समाप्त किया है इन लैंड फिल्स। लैंड मीन्स जमीन और फिल्स मीन्स भर गई है। तुम्हारे पूरनपुर का भी कचरा कहीं ना कहीं तो जो कचरे वाले ढेर लगाते होंगे, पूरे एकड़ भर की जमीन खराब हो गई। अरे वहाँ खेती होती कि नहीं होती, या कोई वहाँ घर बना के रहता, लेकिन वो कचरे से भरी हुई है। तो इस कचरे की वजह से इन लैंडफिल्स जमीन भर गई है, जमीन भर गई है। और बीइंग डंप्ड मतलब उस जमीन में क्या हो रहा है, डंप्ड मीन्स गड्ढा करके दबाया जा रहा है। आगे प्लास्टिक पोल्यूशन जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो कैन मीन सकता है अल्टर मीन्स चेंज, अल्टर मीन्स बदलना, अल्टर मीन्स बदलना। हाँ, तो प्लास्टिक पोल्यूशन बदल सकता है। हैबिटेट मीन्स निवास, हैबिटेट मीन्स क्या होता है। हाँ, तो प्लास्टिक पोल्यूशन आपका निवास बदल सकता है। कैसे निवास बदल सकता है कि भाई वहाँ पे आप रहे हो पास में, कोई चाहेगा कि कचरे वाले के पास में बिल्कुल मैं अपना घर बनाऊँ। हमारे पीलीभीत में किसी का घर नहीं बना है, एक ऐसा इंटर कॉलेज है उसके इधर कचरा फेंका जाता है, तो वहाँ की ज़मीन आज भी ऐसे ही पड़ी है। किसी को मरना थोड़ी ना है वहाँ ज़मीन लेके। कहीं रोड से निकल लेके जाओ तो कुछ जानवर मरे हो तो उतनी रास्ता पार करना मुश्किल हो जाता है। अब वहाँ घर बनाएंगे तो 24 घंटे रहेंगे। तो क्या कर सकता है प्लास्टिक पोल्यूशन का अल्टर हैबिटेट, लोगों का रहन सहन बदल सकता है कि आदमी वहां से हट जाएगा। आगे एंड नेचुरल प्रोसेस, अब बात है किसकी, नेचुरल प्रोसेस मतलब अब एक मतलब प्राकृतिक तरीके से प्रोसेस मीन क्या होगा, तरीका मतलब प्रोसेस एक कार्य होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग इकोसिस्टम में क्या होता है, परिस्थिति। इकोसिस्टम क्या होता है, परिस्थिति तंत्र, हमारी जलवायु, सीधे कहते हो क्या, जलवायु। एबिलिटी टू अडेप्ट, देखो ये आ गया अडेप्ट, टू अडेप्ट। इधर देखो एक होता है एडोप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट। ये देखो तीन वर्ड होते हैं। एडोप्ट मीन्स तो आपको पता है क्या होता है, एडोप्ट मीन्स क्या होता है, और कह दो हमें तो एडोप्ट का बोध लेना ही इससे पहले पता था और नहीं पता था, है ना। तो ये अडेप्ट अगर आता है तो इसका मतलब होता है एडजस्ट करना। क्या करना, एडजस्ट करना, किसी चीज का क्या करना, सामंजस्य करना, है ना, एडजस्ट। अब एडेप्ट की मीन, एडेप्ट ये क्या है, एडेप्ट। अगर ए डी ई आ जाए, ए डी ई आ जाए तो उसके लिए कहते हैं वो एडेप्ट है, एक्सपर्ट है। एडेप्ट के लिए क्या कहते हैं, एक्सपर्ट है। तो हमारा क्या लिखा, एडेप्ट मीन बोले ना, एडेप्ट मीन क्या होता है, एडजस्ट करना किसी चीज को, और एडेप्ट मीन होता है कोई व्यक्ति कहता है एक्सपर्ट है। तो नेचुरल प्रोसेस से रिड्यूसिंग मीन्स कम किया जा सकता है। रिड्यूसिंग मीन्स क्या होता है, घटाना। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, नेचुरल वे से, नेचुरल तरीके से। क्या लिखा है देखो ना, नेचुरल प्रोसेस से रिड्यूसिंग मीन्स कम किया जा सकता है इकोसिस्टम से। एबिलिटी मीन्स क्षमता, टू अडॉप्ट, तो अडेप्ट मीन्स एडजस्ट करके टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज जो है जब ऐसे ही हम एडजस्ट करेंगे प्लास्टिक को तो क्लाइमेट चेंज हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आगे और डायरेक्टली इफेक्टिंग, जब क्लाइमेट बदल गया तो सीधा प्रभाव डालेगा मिलियंस ऑफ पीपल्स लिवलीहुड। मिलियंस ऑफ पीपल्स का मतलब पता क्या होता है, लाखों। मिलियंस ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, लाखों की एथनिसिटी, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों की। लिवलीहुड में मीन क्या है, जीवन शैली। लाखों लोगों का जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। फूड प्रोडक्शन जो खाने पीने वाली चीजों के उत्पादन में फर्क पड़ेगा। फूड प्रोडक्शन, अरे फूड प्रोडक्शन क्या काम करते हो,
समझा ना तो आप किसान इंग्लिश में बोलते मैं फूड प्रोडक्शन का काम करता हूँ। फूड प्रोडक्शन मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा ना, जितना गन्ना किया है, गन्ना 2 एकड़ में है, ऐसे कह दो कि फूड प्रोडक्शन का काम करता हूँ, है नहीं? वो देखिए, वो तो सबने देखी होगी, सूर्यवंशम फिल्म है, सूर्यवंशम वो अपनी बीवी को बता दो कि बीवी पूछती थी काम क्या करते हो? काम कुछ नहीं, सब अपना काम है। फिर मालिक तो बैठ करता है, मैं लेट करता हूँ, लेटे लेटे का काम है, बहुत आराम का काम है। अब लेटे लेटे काम क्या मतलब, वो बस के नीचे उसको सही करना, साफ करना, तो वो कोई बात बताता है। तो ऐसे ही फूड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी फसल का क्या करना, उत्पादन, उसमें भी प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई? उसका जब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो फसल उत्पादन पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर गर्मी अभी ना पड़े तो धान, गर्मी कितनी पड़ी 10-15 दिन, धान नहीं पकेगा। ऐसी ही गर्मी लगातार पड़ती रहे तो गेहूं नहीं होगा। तो हर चीज, वो ठंड जब कोहरा पड़ता है तो उसी समय वो गेहूं होगा, उस समय धान नहीं होगा, है ना? ये चीज है। तो हमारे जब भाई क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो लोगों के जीवन शैली पर प्रभाव पड़ेगा। अब फूड प्रोडक्शन मतलब जो खाने पीने वाली चीजें, उगाने वाली चीजें हैं, उस पर भी बदलाव होगा। अच्छा, कैपेबिलिटी में क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा है, सबसे ज्यादा उम्र में आजकल भारत में उत्तर प्रदेश में जो जीते हैं वो बलिया में जीते हैं और लखीमपुर में जीते हैं, पीलीभीत जिले का कहीं कोई नाम नहीं। अच्छा, एक बात और, 60 जो सब देखा है तो 67% महिलाएं ज़्यादा बुजुर्ग हैं, पुरुष कम है। अब महिलाएं बुजुर्ग इसलिए हैं, महिलाएं ज़्यादा क्यों जीती हैं? पहले कब जीती थी? क्योंकि वो नारी है, लकड़ी है, उसके खाना बनाती थी, यहाँ खराब हो जाती थी, जल्दी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब सिस्टम क्या है कि अब तो गैस सिलेंडर है, कोई प्रदूषण करना नहीं, कुछ काम ही नहीं है, तो महिलाएं ज़्यादा। वो कैसे हो? लड़के सिगरेट फूंक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मीट मछली खा रहे हैं। अधिकतर लड़कियां जो होती हैं वो चलो थोड़ा बहुत नॉन वेज खा लेती हैं, लेकिन दारू कहाँ पीती है, सिगरेट कहाँ पीती है? पूरे दिन मैंने देखा लोग गुटखा भर रहे हैं मुँह में। अरे हमारे गांव का प्रधान था, मुझे किसी काम में चंडीगढ़ में उसमें लगा था, तो वो मोहन, तो मैं खड़ा था, तो वो गुटखा मुँह में भरा था, तो वो उसने गुटखा थूका नहीं, मुझसे ऐसे ही बात कर ली। वो ऐसे गुटखा भरे था, और ऐसे थोड़ा बोल रहा था, मतलब वो बोलता ही नहीं है, गुटखा भरे रहता है। तो ऐसा प्रधान था हमारे, समझ रहे? ऐसे प्रधान। तो वो चीज मतलब उसके अंदर जो था, जो क्षमता ना, जो कैपेबिलिटी में क्षमता होता है, उसमें भी चेंज होगा। तो महिलाएं धूम्रपान कम करती हैं, फेफड़े गलाए हुए हैं लड़के, है नहीं है? तो इसलिए लड़के की उम्र कम है, लड़कियों की भी ज़्यादा है, वो धूम्रपान कम करती है। तो वो कोई कहे कि हाँ हमारे मोहल्ले में कोई एक दारू वो पीती है, तो ऐसे कुछ नहीं होता है ना, एक दो से दुनिया में। मतलब लक्ष्मी हमारे यहाँ है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग मतलब पहले थे घर में, तो सब लोग नॉन वेज खाते, लेकिन हमारी 2 बहनें थे वो नहीं खाते, दोनों सिस्टर नहीं खाते, मम्मी भी नहीं खाती, है ना? और हम और पापा वो दोनों खाते। इसका मतलब क्या हुआ कि औरतें अधिकतर उनका जो सब गुर्दा है, लीवर है, वो सब एकदम फ्रेश है, ये चक्कर है। तो इसीलिए, लेकिन अगर ये माना कि अगर लगातार अगर क्लाइमेट चेंज हुआ प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से, तो फिर कैपेबिलिटीज भी हमारी चेंज हो जाएगी, मतलब जो क्षमता है वो भी बदल जाएगी, क्षमता बदल जाएगी। एंड सोशल वेलबीइंग, और जो सामाजिक रहन सहन है सब बदल जाएगा। सोशल वेलबीइंग, जो समाज का जो बात रहन सहन है वो भी बदल जाएगा। यूनेक्स बॉडी, यूनेक्स तो ये मंत्रालय का नाम, क्या किसका नाम है? हाँ, मंत्रालय, यूनेक्स बॉडी। मंत्रालय के साथ हमेशा बॉडी लगता है। जो संगठन है वो वर्क मीन्स करता है ना, डेमोन्स्ट्रेट मतलब आकलन किया है। एक संगठन है यूनेक, उसने डेमोन्स्ट्रेट मीन्स क्या है? आकलन। उसने एक आकलन किया है। क्या आकलन किया है? That means the problem of plastic pollution does not exist. Exit means क्या होता है? आरंभ। Exit means क्या होता है? आरंभ। कि प्लास्टिक पोल्यूशन की जो समस्या है
कंज्यूम का मतलब है किसी चीज को मतलब क्लीन करना, समाप्त करना। इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या को मतलब जो वैक्यूम समाप्त करने के लिए अभी कोई ऐसी योजना आरंभ नहीं। द इन्वायरमेंटल वातावरण, वातावरण ना, सोशल, समाज, इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक एंड हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, वो रिस्क खतरे में। क्या क्या खतरे में है? हमारा वातावरण खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है, हमारी आर्थिक स्थिति खतरे में है, हमारा स्वास्थ्य खतरे में है। किसकी रिस्क मीन्स खतरा, आप किसकी वजह से? तो नीड मीन्स आवश्यकता है, टू बी असेस्ड, आवश्यकता है टू बी असेस्ड। इस असेसमेंट अनुमान लगाना, क्या होता है? अनुमान लगाना, इस चीज का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। अलाउंग साइड अदर, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल मीन्स पर्यावरण पे भी स्ट्रेस तनाव, पर्यावरण विपरीत दबाव है। लाइक इसका क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, परिस्थिति पर दबाव है ना, पर्यावरण पर है, इकोसिस्टम, लाइक मीन्स जैसे पर्यावरण के इन्वायरमेंट के अंदर क्या करता है? क्लाइमेट चेंज आता है, इकोसिस्टम आता है, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मीन्स कम हो रहा है, डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? कम हो रहा है। एंड रिसोर्स यूज, हम लोग जो साधन है जो यूज करने वाले उनकी कमी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे। कहता है which of the following is the best description of the tone of the passage, tone of the passage, tone of the passage। इस पैराग्राफ की टोन क्या है, इस पैराग्राफ का आधार क्या है, इस पैराग्राफ टोन का मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये पैराग्राफ जो है वो क्या कहना चाहता है, ये है ना। पैराग्राफ जो है वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है? टोन पूछ लिया, टोन, टोन का मतलब उसके पहले को क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, हाँ पैराग्राफ के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है? तो पॉपुलिस्ट, पॉपुलिस्ट ये क्या है? पॉपुलिस्ट में क्या होता है? जनसंख्या। पॉपुलिस्ट लिखा है जनसंख्या, है ना। अगर पोल्यूशन की बात करता तो मैं आंसर लगा देता, वो तो पोल्यूशन होता है। पॉपुलिस्ट जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या तो कहीं लिखा भी नहीं है, ये वर्ड कहीं आया है? ये तो कहीं नहीं आया, तो ये तो कर दोगे। लाउडेटरी, लाउडेटरी मीन्स होता है प्रशंसा, लाउडेटरी मीन्स क्या होता है? सराहनीय। तो ये प्रदूषण वाली बातें इनको सराहनीय होता है। इंफॉर्मेटिव क्या है? इंफॉर्मेटिव का मतलब है जानकारी, मतलब जानकारी। इंफॉर्मेटिव मीन्स क्या होता है? जानकारी, मतलब किसी चीज की जानकारी। और ये क्या है? पैट्रोनिसिंग, क्या है? पैट्रोनिसिंग तो ऐसा कोई वर्ड आया नहीं है जिससे पैट्रोनिसिंग का अर्थ कोई देखा जाए, लेकिन पैट्रोनिसिंग की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है संरक्षण। पैट्रोनिसिंग का मतलब क्या होता है? संरक्षण। तो संरक्षण वाली तुम पर्याप्त प्लास्टिक प्रदूषण को संरक्षण थोड़ी ना दोगे, तो इसका आंसर देखो, ये तो होगा नहीं संरक्षण, ये प्रशंसा की ये नहीं है। पॉपुलेशन का आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जानकारी। इस पूरे पैराग्राफ में जानकारी तो दी गई है? नहीं दी गई है, बताओ भाई। कि इतने लोग, इतना कचरा, इतने टन, है ना, इतने लोग, ये सब क्या है? तुम बताओ इसके अलावा और कोई दूसरा आंसर? अर्थ मैंने बता दिए। पॉपुलेशन में क्या होता है? जनसंख्या। जनसंख्या की बात ही नहीं हुई, वो तो पॉल्यूशन दूसरे की बात हुई थी।
चलो अच्छा इसमें बताओ लाउडेटरी क्या प्रशंसा आंसर लगा दूं? नहीं लगा सकते। जो पेट्रोलियम संरक्षक ये भी नहीं लगा सकते। तो जानकारी है इस पूरे पैराग्राफ, तो इसीलिए मैंने वो आंसर लगाया। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, निम्नलिखित क्या, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर मींस ढांचा ऑफ द पैसेज, पैसेज का ढांचा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो ढांचा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेफिनेशन मींस परिभाषा को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। सीक्वेंस मींस श्रृंखला को रिप्रेजेंट कर रहा है, श्रृंखला है ना। कॉज इफेक्ट कारण प्रभाव, कारण का प्रभाव। टाइम ऑर्डर, टाइम ऑर्डर का मतलब होता है क्या? समय क्रम। क्या है आप बताओ, इसमें आंसर कौन सा है? कौन सा आंसर है? डी आंसर। 5 नंबर आते हैं अच्छे अच्छे लड़के निकल पाते हैं, क्योंकि उसमें टीचर पढ़ाते हैं, समझ रहे हो, और इसके माध्यम से पाठ को सुनाते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, अगर तुमने वो तो एक पैराग्राफ करवा रहा हूँ, अगर तुमने लगातार एक एक पैराग्राफ 10 दिन भी जो कर लिया है तो घर में कोई अल्ट्रासाउंड तुम्हारे सामने बैठ देगा तब भी बता दोगे ये करूँगा, या कोई रिपोर्ट आ गई है नहीं ये करूँगा। हमारे यहाँ सुनो, हम 6-7 में पढ़ते थे, मैं आपको बताऊँ सच बात है, मैं कक्षा 8 में जब पढ़ता था सबसे ज़्यादा नंबर, आज भी मुझे ध्यान है, कक्षा 8 का मेरा रोल नंबर 988 है। उस 988 में पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया था, पूरे कॉलेज में 8, मैं 2 बार पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया, एक इंटरमीडिएट में कॉलेज में पढ़ा, पूरे कॉलेज में पढ़ता है, एक में कक्षा 8 में फर्स्ट आया, ठीक है, 2 बार पूरे कॉलेज में। तो उसमें 988 नंबर, अखबार में नंबर आया था कक्षा 8 का, बोर्ड परीक्षा होती थी। बात है ये 2001 की बात है, एक में मैंने कक्षा 8 में समझा, तुमने तो डेट ऑफ बर्थ से भी ऊपर के बाद तुम्हारा जन्म भी हुआ है 2001 में, तो पहले अखबार में। अभी मैंने जितने हाई स्कूल इंटर देखे हैं तो हम दौड़ के जाते थे, डॉक्टर साहब के यहाँ अखबार आता था तो अपना रोल नंबर देते थे। हाई स्कूल में तो 24 लड़के, 24 लड़के में से 2 पास हुए, एक मैं और वो दूसरा भी वही मेरा साथी, वो भी दूसरा भी मेरा साथी था, बाकी सब फेल हुए, 22 लड़के फेल हुए। और हालांकि उस समय सेकंड डिवीजन आई थी, फर्स्ट नहीं आई थी, लेकिन सेकंड डिवीजन का मतलब ये समझो कि पूछो कितनी, हाँ बात भर में प्राइज होगी, घरवाले पढ़ाते नहीं थे, तो फिर वो मैं पास हो गया, तो बहुत सारे नंबर उस समय में लाता था, तो अच्छा था पढ़ने में, बहुत अच्छा था ना। तो क्या परिभाषा श्रृंखला और क्या होगा कारण का प्रभाव, तो इसमें लगा दिया तुमने कारण का प्रभाव, आंसर यही है। जब कुछ कह रहा था तो बात में भूल गए, कारण का प्रभाव। आगे देख लीजिए, तो क्या आंसर तुमने दे दिया, देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एटोनिम, है ना, एटोनिम, एटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कौन सा? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट माने बताओ मैंने क्या बताया था? आरंभ। एग्जिस्ट में क्या बताया था? आरंभ। तो इसका विलोम क्या होगा? हैं? अरे विलोम आरंभ होती है और समाप्त होती है, समाप्त होती है, अंत होती है ना, तो एग्जिस्ट आरंभ। प्रीवेल मीन्स रोकना, प्रीवेल मीन्स सीज मीन्स समाप्त करना, बंद करना। इम्प्रिंट मीन्स किसी चीज को छापना, इम्प्रिंट मीन्स छापना। रिसेंट मीन्स पुनः भेजना, पुनः भेजना। अब तुम मुझे बताओ कौन सा, कौन सा? इम्प्रिंट ये सीज है ना, सीज में क्या है? गाड़ी सीज हो गई है ना, सीज मतलब किसी चीज को बंद हो गई। दुकान, मॉल, हमारे यहाँ एक एनवाई मॉल है, वो सीज हो गया। ऐसे एकदम से वहाँ पास में है, बिल्कुल पास में है, क्या नाम हमारे कमरे के, तो शाम को जाते थे तो हर दूसरे तीसरे दिन पहुँच जाते थे,
तो गर्मी होती थी तो उसमें एसी में रहते थे और फिर उनका कपड़ा मिल गया तब ले आए। तो एकदम से चलता हुआ बंद हो गया वो पूरा। तो सीज होने का मतलब क्या होता है? बंद होना। तो बताओ एग्जिट मीन्स आरंभ और सीज मीन्स, अच्छा सीज क्यों लिखा है? क्लोज नहीं लिख सकते थे? अरे क्लोज लिखेगा तो क्या सीज ही नहीं आएगा? क्लोज नहीं लिखेगा है ना। एग्जिट माने तो किसी चीज का अस्तित्व होना, कोई चीज मतलब अस्तित्व में होना एग्जिट करना। एग्जिट हाँ वही होता है अस्तित्व में आना। अस्तित्व में आना जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो वो दुनिया में आया तो वही तो होता है अस्तित्व में आना। हाँ आरंभ। अस्तित्व में आना का मतलब क्या होता है? ये आरंभ का मतलब ही तो होता है शुद्ध भाषा कि अस्तित्व में आना, कि कोई चीज अब आई सामने, अब अस्तित्व में आई तो इसीलिए उसका क्या होगा? चीज बंद। Which of the following most accurately states the main idea of the passage? मेन आइडिया पैसेज का पूछ रहा है। क्यों भाई? अरे पैसेज का मेन आइडिया, अरे वही मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया। पूरी कविता पढ़ लेते थे तो कविता का केंद्रीय भाव ही तो कहलाता था सेंट्रल आइडिया, है ना। सेंट्रल आइडिया पढ़ते थे इंटरमीडिएट में। नहीं पढ़ा? हाँ कि कोई एक स्त्री है उसे गुलाबी होठ, काले गाल, मतलब है ना, सुंदर होठ, सुंदर गाल, किसी और लड़की को, औरत को ये सुंदर बना सकती है, लेकिन बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, है ना। ओनली लव ऑफ कैरेक्टर ब्यूटी, मतलब कैरेक्टर ऑफ ब्यूटी, है ना, वो ब्यूटी है ना, सच्ची सुंदरता। अच्छा तुम बताओ, जैसे माना कि किसी ने सच्ची सुंदरता के चक्कर में लड़के से या लड़की से प्रेम कर दिया, शादी कर दी। अब मुझे बताओ, जिस सुंदर होठों पर देख के शादी करेगी बुढ़ापे में सुकून जाएगी, जिस काले काले बालों की वजह से शादी की थी वो कैसे हो जाएगी? सफेद टोपी लगाते हैं। एक बाल सफेद है हमारा, एक बाल, कोई सा भी बाल काला नहीं। हाँ इसलिए क्या करते हैं, जहाँ बाल कटाते हैं वहीं तुरंत दाई लगवाते हैं। अगर मुझसे भी, मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर बाल कटवाता रहूँ और 1 साल तक बाल ना कटवाऊँ, बाल ना दाई लगवाऊँ तो खुद अपने आप में, क्योंकि जो बाल नए होते हैं वो सब सफेद, पूरा सब एक बाल सफेद है, कोई बाल काला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई काला नहीं है। वो सेविंग के भी सफेद होने लगे, लेकिन अभी वो भी लग गया है कि तब पीली साल एक था, फिर पीली में आएगा तो 4-5 दिन और 20 न्यू, इसलिए मैं हमेशा बना के रखता हूँ। उनकी बात टाइम नहीं मिलता, घर बनता है तो बना ही नहीं। तो धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो मेन आइडिया इसका बताओ किसके ऊपर है? मेन आइडिया तो देखो, प्लास्टिक वेस्ट हटाओ, यूनेप हटाओ। क्यों भाई? किसकी बात? दो है, या तो प्लास्टिक पोल्यूशन और या क्लाइमेट चेंज। आधार तो दोनों, आधार तो ये बात चाहे भले ही तुम नोट में लिखो, कहीं बात लिख लो, जहाँ पर 2 आंसर होंगे, जहाँ पर कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि मतलब सबसे ज्यादा बात किसकी हो रही है, सबसे ज्यादा बार पैराग्राफ में किसकी बात आई है? बताओ, प्लास्टिक पोल्यूशन की आई है, क्लाइमेट चेंज की आई है? प्लास्टिक पोल्यूशन। अरे वाह, तो यही आंसर। जब 2 कल भी तो ऐसे, जब 2 बार लगे तुम्हें कि इसमें से कहो, तो ऊपर देख लीजिए कौन किसकी बात ज्यादा बार है ना, तो बोल जाएगा। आगे लिख लीजिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एटोनिम वर्ड एल्टर। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एल्टर मीन्स क्या होता है? चेंज करना। तो आंसर इसका कौन सा लगा दो? अरे पहले दिमाग लगा, सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा है ना, चेंज लगा दो। क्यों? पता ऐसा क्यों हुआ? लेखपाल का एग्जाम देने गए तो उसमें लिखा था,
उसमें लिखा था निम्नलिखित में से किसका घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब जैसे ही देखा घोड़े का पर्यायवाची तो पढ़ाई लगा दिया। ऐसे मिशन में एक लड़की पढ़ती थी वो तो मैं लड़की पढ़ती थी, सुनो मैं कभी कभी कहता था, मैं ऐसे कहता था मेरा जिसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैं उसे 500 रुपये इनाम दे दूंगा, ऐसे कहता था ना मैं। ठीक, अब जो पहले बता देगा तो मैं क्वेश्चन तो मैं पता क्या पूछता था, जैसे मैंने जैसे कुछ आंसर है और उसका एकदम से आंसर तुम्हें गोवा को अब मैंने बदल दिया दूसरा, है ना। जैसे मैं कह रहा था कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो कहते 5 जून, तुरंत कह दिया। एक बार कह देते तो पूरा क्वेश्चन होने ही नहीं देते। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अब विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस नहीं ना 5 जून को मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे उसमें लिख दिया क्या नाम, तुम कभी जीव विज्ञान में देखना, जीव विज्ञान के जनक, तो उसमें कई जनक, किसी ने 2 भागों में बांटा, किसी ने 4 भागों में बांटा, किसी ने किसी के आधार पर बांटा है। तो एल्टर मीन्स है बदलना, एल्टर मीन्स क्या है, लेकिन बदलना का क्या मतलब, बदलना का क्या पूछा है। तो एलाइट मीन्स होता है एलाइट, एलाइट मीन्स होता है उतरना, बदलना। एलाइट मीन्स क्या होता है, उतरना, मतलब उसका भी बदलना समझो। अब चेंज मीन्स बदलना, है ना। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है, रोकना, कुछ ऑब्जर्व करना, है ना। अब प्रिजर्व मीन्स क्या है, सुरक्षित रखना, सुरक्षित प्रिजर्व। अब तुम मुझे बता दो इसमें कौन सा है, कौन सा इसका आगे ऑब्जर्व का मतलब होगा रोकना, भाई एल्टर मीन्स बदलना, है ना। अब प्रिजर्व मतलब क्या है, बात समझ में आ गया समझ। हो गया ये का मैं थोड़ी अब वो हो गया और क्या नाम, अब तुम्हें थोड़े वो लिखा कम सुनो है समझा 5 साल हो गए लेकिन लास्ट में कराया था। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो मुझे हो ही ना पाएगा, है ना। मैं फिलिंदा ब्लैंक्स कराऊंगा 5 कोई बात नहीं, तुम्हारा मैं नाम करूँगा। देखिए स्टूडेंट्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कल मैं फिलिंदा ब्लैंक्स कराऊंगा, कल का टॉपिक भी है फिलिंदा ब्लैंक्स, बहुत आएंगे 4-5 लिख लीजिए, बहुत काम ये है। अच्छा, फिलिंदा ब्लैंक्स कराने का मतलब पता क्या होता है, अब तुम्हें लड़की इतना एडवांस हो गए हैं कि अब तक वो भी पेपर वाला भी अलग से नहीं देता है, वो उसी का देता है जो पेपर में आते हैं बार बार, जो पेपर में बार बार आ रहे हैं कोई दे रहा है। तो इसीलिए आज मैं भूगोल जी के बाद मैंने ऑनलाइन रखी है आना और अभी है 7:30। हाँ सर, MTS का कैसा है? MTS आज MTS का 15 नंबर दे देते हैं।
इंपॉर्टेंट है। एडवर्सरी, एडवर्सरी मीन्स होता है विरोधी। एडवर्सरी मीन्स क्या होता है? विरोधी। इसका सिनोनिम्स होता है रिबेल। क्या होता है? रिबेल मीन्स विरोधी। रिबेल मीन्स विरोधी। एनोडाइन, एनोडाइन एनोडाइन, डाइन हमेशा पीड़ा देती है ना, तो पीड़ा नाशक। एनोडाइन का मतलब क्या होता है? पीड़ा नाशक। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अरे तुम उस दिन तो बताया था, कल ही बताया था ना। क्या सर? बेनाइन क्या होता है? क्या? असेंबल, असेंबल, असेंबल का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठा करना। सर ये दो अलग अलग वर्ड हैं क्या है? असेंबल इकट्ठा करना, तो ये होता है एमास। एमास मीन्स इकट्ठा करना। एमास कलेक्ट मीन्स भी इकट्ठा करना होता है। एमास, एमास एगाइल, एगाइल इसका मतलब 40। बस एगिल है, एगिल चील, चील बहुत फुर्तीला होता है ना, एगाइल है फुर्तीला। तो इसका क्या होगा? फुर्तीला का क्या हो जाएगा? निम्बल, बहुत फुर्ता है। निम्बल, निम्बल मीन्स चपल, चपल बहुत फुर्तीला है। चपल, चपल हिरन होता है, फुर्तीला। एल्ट्रुइस्ट, अच्छा एल्टर मीन्स तो बदलना होता है, लेकिन एल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? ये परोपकारी, परोपकारी। फाइलैंथ्रोपिस्ट, फाइलैंथ्रोपिस्ट। आवरा, अरे ये पूछा गया है आवरा, आवरा बहुत बार पूछा गया। आवरा का मतलब होता है प्रभामंडल। आवरा का मतलब होता है प्रभामंडल। तो हालो को कहते हैं प्रभामंडल। हालो, हालो एकर, ACCRUE, ACCRUE, एकर। एकर का मतलब होता है वृद्धि होना। एकर हो रही है, वृद्धि होना, वृद्धि होना। तो इसमें भी वृद्धि होना। कलेक्ट मीन्स जमा कर देना, कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट। कलेक्ट, आगे देख लीजिए। एरोमा, एरोमा, जो एरोमा होता है, एरोमा, एरोमा को कहते हैं, एरोमा खुशबू के लिए कहते हैं, सुगंध। एरोमा मीन्स होती है सुगंध। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है सुगंध। तो इसका तो सिंपल है, SCENT, सेंट मीन्स
एक और है वृष्ट, ये तो लिखवा दिया। वृष्ट मीन्स चुटकुला। तो क्विक, क्विक मीन्स क्विक। बहुत बेनेवलेंट है, बहुत ये भी आपको पढ़ा हुआ बेनेवलेंट, उदार होता है। बेनेवलेंट बहुत उदार है, उदार है, बेनेवलेंट बहुत उदार है, बहुत जेनरियस है, जेनरियस है, बहुत जेनरियस है, बहुत उदार है। बाउंटीफुल, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है भरपूर, प्रचुर, प्रचुर होता है, प्रचुर, भरपूर। तो इसका होता है प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल, ब्रेटर, ब्रेटर है, बहुत ब्रेटर। ब्रेटर मीन्स बहुत नाजुक है, ये तो लिखवा दिया। कंसोल, किसी चीज को कंसोल करना, किसी को कंसोल करना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, यानी सोलेस करना, सोलेस करना। इम्पोर्टेंट है कोलिजन, कोलिजन, कोलिजन मीन्स होता है टकराव, कोलिजन टकराव। तो वायलेंट टकराव, हिंसा, वायलेंट। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी टकराव होता है। कोलोकियल, 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 कोलोकियल का मतलब होता है, कोलोकियल बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा। तो कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बोलचाल की भाषा। एक पीस हो गया।
करा तो दिया, लेकिन बात ये है विरोधी का मतलब ये नहीं है कि यही है, वो तो मैंने एक करा दिया, लेकिन विरोधी के और भी तो बहुत सारे वर्ड हैं। एनोडाइन पीला नाशक, तो बेनाइट्रेट पीला। सर इसकी जो डी है वो अलग वर्ड है। ये डी, हाँ डी अलग वर्ड है, डी है एनोडाइन। एनोडाइन असेंबल, किसी चीज का असेंबल करना, इकट्ठा करना, एमास करना, एमास। अब तुम्हें एमास नहीं पता था, लेकिन क्या पता था? कलेक्ट पता था। कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। एगाइल, एगाइल है, एगाइल। अगर मैं कहता हूँ एगाइल, ईगल मीन्स चील बहुत छोटी होती है, तो एगाइल यानी फुर्तीला। तो निम्बल, निम्बल मीन्स चपल। चपल का मतलब क्या होता है? बहुत चपल है, बहुत फुर्तीला है, निम्बल। एड्रेस्ड मीन्स परोपकारी, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। ये ध्यान रखना। अच्छा, एड्रेस्ड और फिलैंथ्रोपिस्ट। आवरा, आवरा मीन्स प्रभामंडल भालू। आवरा का क्या है? ये ध्यान रखना, आवरा का क्या मतलब है? एकर, एकर मीन्स वृद्धि करना, किसी चीज को बढ़ाना, इकट्ठा कर लेना पूंजी। एरोमा, एरोमा मीन्स सुगंध, सेंट मीन्स सुगंध। सर ये एक्वर और ये वाला जो था असेंबलर, ये सेम। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, ये सब देखो, एक ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है कलेक्ट, तो यहाँ पे एकर भी हो सकता है, ये वाला एकर। कुछ कनेक्ट फास्ट, कुछ तो फुर्तीला। बेनेवलेंट उदार, जेनियस मीन्स उदार। बाउंटीफुल प्रचुर, प्लेंटी। कंसोल करना, सांत्वना देना, सोलेस करना। कोलिजन टकराव, वायलेंस, एक्सीडेंट। आगे क्या है? कोलोकोई है ना, बोलचाल की भाषा। क्या है? कन्वर्सेशन है ना, बोलचाल की। ठीक है, ग्रेस और एगाइल में सेम ही होती है। इसे से निकलना पीछे से बोलना नहीं। पीछे से निकलना है। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं।